हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 आरटीपी नवंबर 2 2020 का इसका का। तो उसमें क्वेश्चन है सिस्टम हेल्प्स टू कलेक्ट शेयर एंड एनालाइज डेटा टू प्रोवाइड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द functioning for the functioning better and explanation of business. Classify the system based on the following parameters: A. Interactive behavior. B. Working output. तो सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स को मीनिंग समझ लेते हैं। इंटरैक्टिव बिहेवियर, इंटरैक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे को प्रभावित करने वाला। मतलब अगर एक सिस्टम में कुछ होता है, मतलब वो जो है वो एक सिस्टम जो है दूसरे सिस्टम का हेल्प ले सकता है, कुछ इंटरेक्ट कर सकता है, एक दूसरे से मतलब चल सकता है बात, मतलब प्रभाव कर सकता है। मतलब एक पे कुछ इफेक्ट दूसरे पे हो सकता है। और दूसरा डेटरमिनिस्टिक का मतलब होता है नियतिवाद, संवादी, दैट इज फिक्स्ड, जैसे फिक्स्ड होता है। उसके बाद है प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक मतलब होता है संभवता, जजमेंट, मतलब संभवता है जजमेंट होता है। प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल मतलब होता है भविष्य वाचनी, मतलब जो भविष्य का एक सही अनुमान लगा सके। प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब होता है संभवित या एक्सपेक्टेड टू बी हैपन। तो प्रोबेबिलिस्टिक और प्रोबेबल दोनों का मतलब वही होता है जजमेंट, और एक होता है एक्सपेक्टेड टू बी हैपन, मतलब हो सकता है, एक्सपेक्ट है कि हो जाए। प्रोबेबल का मतलब हमने जान लिया। अब रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है पूर्ण पूर्ति, अगेन फुल और कंप्लीट, अगेन फुल और कंप्लीट करना। मतलब कोई चीज़ जो खाली उसे फिर से भरे, खाली और फिर से भरे, इनकम्प्लीट हो वापस से कंप्लीट करना, बराबर बहुत अगेन एंड अगेन उसी काम को रिप्लेनिशमेंट करना। अब इंटरैक्टिव बिहेवियर का पढ़ते हैं। इंटरैक्टिव बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम जो है इंटरैक्ट विद अदर सिस्टम इन इट्स इन्वायरमेंट। इंटरैक्टिव सिस्टम क्या करता है, वो इंटरैक्ट करता है विद अदर सिस्टम इन इट्स इन्वायरमेंट, जबकि क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड डज नॉट चेंज with the change on environment. So closed system does not interact with the environment and does not change with the change in environment. मतलब वो किसी दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। अगर कुछ इन्वायरमेंट में, हर एक सिस्टम का एक इन्वायरमेंट होता है, अगर कुछ इन्वायरमेंट में भी कुछ चेंज हो जाए तो भी वो कुछ चेंज रिएक्ट नहीं करता है, जैसा है वैसा ही रहता है। फिर होता है वर्किंग एंड आउटपुट। वर्किंग और आउटपुट का बोले तो वर्किंग और आउटपुट, तो वर्किंग आउटपुट तो इसमें मतलब डेटर्मिनिस्टिक सिस्टम और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, मतलब ऑपरेट इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर। डिटर्मिनिस्टिक मतलब होता है कि प्रिडिक्ट करता है, मतलब पक्का एक तरह होता है, डिटरमाइन कर लेता है कि ये होने वाला है। तो ऑपरेट इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ऑपरेट इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर। और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम का मतलब होता है कैन बी डिफाइन इन टर्म ऑफ प्रोबेबल बिहेवियर। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब होता है कि जजमेंट लेना, दैट इज कैन बी डिफाइन इन अ टर्म ऑफ प्रोबेबल बिहेवियर। तो प्रोबेबल बिहेवियर से वो होता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इस तरह से पूछा गया है, सिस्टम हेल्प टू कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज डेटा टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर फंक्शनिंग betterment and expansion of any business. Classify the system based on the following parameters: interactive
बिहेवियर और वर्किंग और आउटपुट। तो क्या हम इसका मतलब क्या हो गया कि सिस्टम हेल्प टू कलेक्ट करने में, मतलब कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, फिर क्या करता है उस पर एनालाइज करता है डेटा को, क्यों, टू प्रोड्यूस द डिज़ायर इंफॉर्मेशन फॉर द फंक्शनिंग, बेटरमेंट एंड एक्सपांसन ऑफ एनी बिजनेस। अब इंटरैक्टिव बिहेवियर के पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन इंटरैक्टिव बिहेवियर सिस्टम में बी क्लासिफाइड एज ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। तो इंटरैक्टिव बिहेवियर मतलब होता है, तो उसमें होता है ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। बेस्ड ऑन हाउ द सिस्टम इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट, मतलब कैसे सिस्टम इंटरैक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ। एन ओपन सिस्टम इंटरैक्ट्स विद अदर सिस्टम in its environment। क्या है, an open system interacts with other system in its environment। For example, information system is an open system because it take input from the environment and produce output to the environment। मतलब open system क्या करता है, इनपुट लेता है इन्वायरमेंट से और आउटपुट देता है इन्वायरमेंट में, विच चेंज एज पर चेंज इन द इन्वायरमेंट। अगर हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो अपना ओपन सिस्टम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जबकि क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट, डज नॉट चेंज विद द चेंज इन इन्वायरमेंट। तो वो ना तो इंटरैक्ट करता है इन्वायरमेंट और ना कि चेंज होता है इन्वायरमेंट के साथ। कंसिडर अ थ्रो अवे टाइप सील्ड डिजिटल वॉच। जो थ्रो अवे टाइप सील्ड डिजिटल वॉच होता है, विच इज़ अ सिस्टम composed of several components that work in a cooperative fashion designed to perform some specific task। मतलब वो जो सील्ड वॉच होता है उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिक, बहुत सारे पुर्जे हैं जिससे वो काम करता है, पर वो काम कहाँ तक करता है, जितने उसके अंदर है वो क्लोज्ड है, वो पूरा सील्ड है, तो वो इन्वायरमेंट से ना ले सकता है ना इन्वायरमेंट को कुछ दे सकता है, बस वो उसी सिस्टम के अंदर ही काम करेगा, उसको हम आगे डेवलप नहीं कर सकते। दिस वॉच इज़ क्लोज सिस्टम एज इट कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट फॉर इट्स ऑपरेशन। तो ये वॉच जो है पूरी तरह आइसोलेटेड है फॉर इज इन्वायरमेंट, फॉर इज ऑपरेशन के लिए। उसके बाद है बेस्ड ऑन वर्किंग एंड आउटपुट। बेस्ड ऑन वर्किंग स्टाइल एंड द आउटपुट द सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज डिटरमिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। डिटरमिनिस्टिक सिस्टम ऑपरेट इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर। तो अ डिटरमिनिस्टिक सिस्टम operates in a predictable manner. For example, software that perform on a set of instruction, it is a deterministic system। मतलब इसका क्या हो गया, यह सॉफ्टवेयर जो कि परफॉर्म करता है जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसके मुताबिक, तो वो हमारा हो जाएगा डिटरमिनिस्टिक सिस्टम। तो बोलेंगे सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ अ डिटरमिनिस्टिक सिस्टम। प्रोबेबिलिटी सिस्टम क्या होता है, अ प्रोबेबिलिटी सिस्टम कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबल बिहेवियर। तो उसे हम प्रोबेबल बिहेवियर डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे, अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम कैन बी डिफाइन इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबल बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री सिस्टम इज अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम वेयर द एवरेज डिमांड, एवरेज टाइम फॉर रिप्लेनिशमेंट एक्सेट्रा may be defined, but the exact value at any given time is not known। मतलब इन्वेंट्री जो है वो क्या होता है, वो एग्जांपल है इसके अंदर। इन्वेंट्री जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है, क्यों, क्योंकि वेयर, ताकि एवरेज डिमांड, जो एवरेज डिमांड उस पर है, एवरेज टाइम फॉर रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेनिशमेंट मतलब फिर से इसे भरना, फिर से उसको अगेन अगेन भरना, एक्सेट्रा मे बी डिफाइंड, बट उसको डिफाइन किया जा सकता है कि इतना डिमांड है, इतना उसको हमने नया भरा या फिर से रिप्लेस किया, पर द एग्जैक्ट वैल्यू एट एनी गिवन टाइम इज़ नॉट नोन।
पर हमारा जो इन्वेंट्री का जो क्लोजिंग जो एग्जैक्ट वैल्यू है कि कौन सा स्टॉक गया, कौन सा स्टॉक बचा हुआ है, उसका क्या वैल्यू है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको हम इससे बोलेंगे, अ प्रोबेबिलिटी सिस्टम कैन बी डिफाइन इन टर्म ऑफ प्रोबेबल बिहेवियर। For example, inventory system is a probabilistic system where the average demand, average time for replenishment, etc. may be defined, but the exact value at any given time is not known. Thank you.